इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का है। और लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोगों से नहीं हुआ, पता नहीं क्यों नहीं हुआ। ये बेसिक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। अब आपका एनसीईआरटी में ऐसा नहीं है, बट हाँ एक ऐसा क्वेश्चन है, अगर आपको याद आ रहा हो कि एक बंदा 4 में से 3 बार सच बोलता है, याद आ रहा सर? हमारे सिलेबस में ही है, सुना भी नहीं लग रहा यार। ये हमारी तैयारी है ना, इसलिए हमको नहीं पता, पढ़ा नहीं हमने। ट्रुथ बोलता है वो 3 टाइम्स आउट ऑफ 4। वाह, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, हम उस पर हमने गलत टॉपिक छेड़ दिया, कोई बात नहीं। ये जो क्वेश्चन है आप लोगों ने पढ़ लिया, एक बार फिर भी मैं आपको इसकी हिंदी समझाता हूँ। कह रहे एक बंदा ए है, ए कैन हिट अ टारगेट 4 टाइम्स इन 5 शॉट्स। 5 बार वो किसी टारगेट को ट्राई कर रहा है, उसने 4 बार हिट कर दे रहा है, तो ए के हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या 4/5 नहीं हो गई? 5 शॉट उसको मिलना है कि भैया 5 बार तुम ट्राई करो, 4 बार हिट कर दे रहा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी 4/5। बी 3 टाइम्स इन 4 शॉट्स मतलब 3/4, और सी 2 टाइम्स इन 3 शॉट 2/3। कहने का मतलब क्या है कि इनको जितने शॉट मिले हैं, इनको 5 मिले तो भाई टारगेट हिट हुआ है। एक भी ऐसा ऑप्शन यहाँ नहीं था कि बी ने टारगेट को हिट ही नहीं कर पाया, हिट सबने किया है, यस और नो। तो कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट विल बी हिट। अब समझ ना रहा, मैंने अब ये तीनों लोग हैं, तीनों लोगों ने टारगेट, मैंने कहा तीनों लोग जाओ ये टारगेट हिट करो जाके, तो क्या संभावना टारगेट हिट हो जाएगा? अब टारगेट तो हिट होगा ही होगा, यस और नो। लेकिन ये भी तो डाउट है ना, क्या पता मैंने ए से कहा कि जाओ बेटे जाओ टारगेट को हिट करो, तो ए से टारगेट हिट नहीं भी तो हो रहा है। 5 में से 4 बार हिट हो रहा है, एक बार तो हिट नहीं हो रहा है ना, यस और नो। मैंने कहा बी से कहा बी तुम भी जाओ, बी से भी 100% हिट नहीं है, सी से भी 100% हिट नहीं, मैंने तीनों को भेज दिया, तो ये पक्की बात नहीं ना टारगेट हिट हो ही जाएगा, यस और नो। इससे एक बार नहीं हो रहा, क्या पता ये एक वही वाला हो जैसे हिट ना हो पाए, तो डाउट तो है, और डाउट है वही प्रोबेबिलिटी है। तो चलो देखते हैं। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के कई सारे मेथड्स हैं, मैं आपको बताऊं एक बड़ा लेंदी मेथड है जिससे 1 से 1.5 पेज में आंसर आएगा, उसे मत करो। मैं बताना चाह रहा हूँ क्या है मेथड, वो मैं केवल लिख के हटा दूंगा, बट आपको बेसिक वाला मैं समझाऊंगा कि भैया टारगेट हिट हो जाते हैं। एक बच्चा बोलेगा कि सर ए से हिट हो गया लेकिन बी से हिट नहीं हुआ, सी से हिट नहीं हुआ, चलेगा? हाँ जी बिल्कुल चलेगा, टारगेट तो हिट हो गया। या फिर सर कि ए से हिट हो गया और बी से हिट नहीं हुआ, और मतलब बी से भी नहीं हुआ, सी से हो गया तो भी हिट हो गया, ऐसे लिखोगे बड़ा लेंदी जाएगा, कैलकुलेशन बढ़ेगी, बकवासगिरी बिल्कुल मत करो, ऐसे मत करना बिल्कुल भी। अब समझो रहा हम क्या करते हैं, हम ये चाहते हैं कि टारगेट हिट हो जाए, यस और नो। तो एक काम ऐसा करो ना कि जो टारगेट हिट नहीं हो रहा उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 से माइनस कर दो, खत्म। अब देखो क्या मैं आपसे बोलूं, पहले तो चलो इसको लिखते हैं कि ए के हिट करने की प्रोबेबिलिटी मतलब पी ए, तो कितनी 4/5, और ए के हिट करने की ना प्रोबेबिलिटी 1 से माइनस कर दो, यस और नो, ठीक है। बी के हिट करने की प्रोबेबिलिटी 3 टाइम्स तो 3/4, और बी के हिट ना करने की 1 से माइनस कर दो तो 1/4। सी के हिट करने की 2/3, और सी के हिट ना करने की, यस और नो। अगर मैं आपसे कहूं कि ये यार मैंने एक लाइन लिखी, इसका मीनिंग क्या है? मतलब टारगेट ए से भी हिट नहीं हुआ है, बी से भी हिट नहीं हुआ, किसी से भी हिट नहीं हुआ, तो क्या इसकी अब देखो ये जो पूरा क्वेश्चन दिया गया भाई साहब, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। क्या ए जब हिट टारगेट करने गया तो क्या बी के ऊपर डिपेंड करता है? खुद पढ़ो क्वेश्चन को, समझो, नहीं ना। और जब बी टारगेट को हिट करने गया तो क्या सी का कोई इफेक्ट है? नहीं है। तो क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते पी ए डैश? अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट बोला नहीं गया, बट ये तो जनरल सी बात है, समझना हमको। तो क्या जब तीनों हिट नहीं कर पाएंगे 1/5, 1/4, 1/3 मतलब 1/60, यस और नो। ये हो गया कि अब तीनों से ही हिट नहीं हो रहा, बट हम क्या चाहते हैं कि टारगेट हिट हो जाए। हम क्या चाहते हैं? टारगेट हिट हो जाए, टारगेट हिट, तो 1 से माइनस कर दो इसको, दिस इज योर आंसर 59/60। ये सबसे सिंपल मेथड है। अब आप कहेंगे सर इसमें 12th का क्या यूज हुआ कि ना तो सर बेस है ना टोटल। अरे भैया यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट का खेला हो गया यहाँ पे, तो समझो इस चीज को, ठीक है। हमने क्या किया 1 से माइनस कर दिया क्योंकि ये ही कंडीशन है जब तीनों से हिट नहीं होगा, और जितनी भी कंडीशन होंगी किसी ना किसी से तो हिट होगा ना, तो 1 से माइनस कर दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये।